दैवत्तिन स्तुति कर्तावे स्तोत्रम। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से मैं आप सबों का फिर एक बार इस चैनल पर स्वागत करता हूं। प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार आज अपने वायदे के अनुसार अपनी प्रजा के लिए हमारे मध्य में उतर आया है, ताकि हम उसके वचनों के द्वारा आशीषों को प्राप्त कर सके। हालेलुया। मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उसका वचन कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे और जो कुछ मुझ में है उसके नाम को धन्य कहे। आमीन। ये मेरे और आपके जीवन का स्वभाव होना है कि हम अपने जीवन के हर पल हर क्षण में यहोवा का धन्यवाद कर सके। हालेलुया। प्रियो, हमें उद्धार इसीलिए दिया गया है कि हम लगातार प्रभु की स्तुति आराधना करें और संसार के लिए आशीष और आदर का कारण बने। वचन कहता है, संसार के कोने कोने में जाकर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा करो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस सीरीज को हम कर रहे हैं, हमने कल जो अध्ययन किया था, कुछ लोगों के मुझे फ़ोन कॉल्स आए और उन्होंने कहा कि कुछ बातें हैं जो उन्होंने मुझसे पूछी, और मैंने कहा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, मेरा विश्वास है उनके प्रश्नों का उत्तर ज़रूर पवित्र आत्मा वचनों के द्वारा देगा। हालेलुया। आज फिर एक बार परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है ताकि हम उसकी वाणी को सुन सके और आशीषित हो सके। और मेरा विश्वास है आप आपके नोटबुक्स, आपके पेन, पेंसिल, पेपर, आपका पवित्र शास्त्र, सारे हथियारों के साथ आप लोग तैयार हैं। हालेलुया। ताकि आज फिर एक बार हम शत्रु को अपने पाँव के नीचे कुचल सके। आमीन। आइए प्रियो, आज इससे पहले कि हम प्रभु की वाणी को पवित्र आत्मा के द्वारा इस विषय में बढ़े, हम रोज़ के नहीं जैसे हम पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं, हम फिर एक बार अपने अपने पवित्र शास्त्र निकालेंगे। मेरा पवित्र शास्त्र मेरे सामने रखा हुआ है और आपका आपके सामने है, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। हालेलुया। आइए हम सब मिलकर आज हमने पढ़ने के लिए जो वचन चुने हैं वो है भजन संहिता, उसका 106 अध्याय, उसके 7 से लेकर 12 वचनों को हम पढ़ेंगे। आमीन। भजन संहिता उसका 106 अध्याय, उसके 7 से 12 वचन। साम्स 106 वर्सेस 7 to 12 वी आर गोइंग टू रीड। और मैं चाहता हूं कि हम सब लोग एक साथ एक आवाज में, मन में नहीं पढ़ना, आंखों से नहीं पढ़ना, मुख से अंगीकार करके वचन हम पढ़ेंगे। आमीन। सो लेट अस गो थ्रू द वर्ड ऑफ गॉड। साम्स चैप्टर 106 एंड वर्सेस 7 ऑनवर्ड्स। हिंदी में मैं पढ़ रहा हूँ, आपके पास जिस भी भाषा में होगा पढ़ सकते हैं। वचन कहता है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया, तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रगट करे। तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वह सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच में से मानो जंगल में से निकाल ले गया। उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया, और उनके शत्रु जल में डूब गए, उनमें से एक भी न बचा। तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। 13 वचन भी हम पढ़ेंगे। परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर इन पढ़े हुए वचनों पर हम में से प्रत्येक को आशीष दे। वचन कहता है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर मन नहीं लगाया, ऐसा लिखा है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर कई बार आश्चर्य कर्मों को जब करता है, हम उसको बड़े हल्के में ले लेते हैं। हम उसको सोचते हैं कि हाँ, ये तो प्रभु का काम है, और हम भी उस पर मन नहीं लगाते हैं। इसीलिए क्योंकि हमारे मनों में स्मरण शक्ति होती है, सारे विचार हमारे यहाँ होते हैं। इसीलिए हमने कल जो वचन पढ़ा था भजन संहिता 103, उसमें दाऊद मन को आज्ञा देता है कि हे मेरे मन, यहोवा को धन्य के और उसके किसी भी उपकार को तू न भूलना। यहाँ पर क्या हुआ है, मिस्र में हमारे पुरखाओं ने तेरे आश्चर्य कर्मों पर न मन लगाया, न तेरी अपार करुणा को स्मरण रखा। हालेलुया। लेकिन इस वचन के द्वारा आज परमेश्वर मुझे और आपको बताना चाहता है प्रियो, कि हमें परमेश्वर के हर एक उपकारों को स्मरण रखना है और उसका दिन प्रतिदिन धन्यवाद करना है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, उन्होंने समुद्र के किनारे
उन्होंने समुद्र के किनारे अर्थात लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। हम सब इस बात को जानते हैं। जब उन्होंने देखा कि फिरौन की सेना पीछे से आ रही है, आगे लाल समुद्र है, अब हमारा मरना निश्चित है, तो उन्होंने क्या किया, मूसा के विरोध में पत्थर उठाए, मूसा के विरोध में वो मरमरिंग करने लगे, कुड़कुड़ाहट करने लगे। और इसीलिए वचन यहाँ कहता है कि उन्होंने लाल समुद्र के किनारे बलवा किया। जब हम अपने सामने संकट को खड़ा पाते हैं तो कई बार हम परमेश्वर से बलवा कर बैठते हैं, पर आज ये वचन मुझे और आपको चेतावनी दे रहा है कि हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। हालेलुया। आगे वचन कहता है, तो भी जबकि उन्होंने बलवा किया, मरमरिंग किया, मूसा के विरोध में बड़बड़ाने लगे, परमेश्वर को कोसने लगे, उसके बावजूद भी वचन कहता है तो भी उसने अपने नाम के निमित्त उनका उद्धार किया, जिससे वह अपने पराक्रम को प्रकट करे। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर ने जो वायदा इस पवित्र शास्त्र में आपसे और मुझसे कर दिया है, वो अपने वायदे से कभी मुकरता नहीं है। हालेलुया, आमीन। क्योंकि लाल समुद्र में से अपनी सेना को सुरक्षित निकाल कर लेकर जाने वाला परमेश्वर ही आज मेरा और आपका परमेश्वर है। हालेलुया। आगे 9वां वचन कहता है, तब उसने लाल समुद्र को घुड़का और वहाँ सूख गया, और वह उन्हें गहरे जल के बीच से मानो जंगल में से निकाल कर लेके गया। इस बात को हम सब जानते हैं, कैसे मूसा ने लाल समुद्र को परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा 2 भागों में बांट दिया, और थल्ले पैदल ही सारे इजराइल की सेना लाल समुद्र को पार कर गई। आमीन। और वचन कहता है, उसने उन्हें बैरी के हाथ से उबारा और शत्रु के हाथ से छुड़ा लिया। हालेलुया। और उनके शत्रु जल में डूब गए और उनमें से एक भी न बचा। दिस इज द बिगेस्ट टेस्टिमनी। व्हेन यू ट्रस्ट इन द लॉर्ड, व्हेन यू बिलीव इन द लॉर्ड, व्हेन यू हैव योर फेथ इन द लॉर्ड, परमेश्वर आपके हर एक शत्रु से आपका पलटा या बदला लेगा। हालेलुया। लेकिन कई बार हम विश्वास में कमज़ोर हो जाते हैं और अपनी बुद्धि और बल के द्वारा हम शत्रु का सामना करने देखते हैं और बड़ा विकट हो जाता है। हालेलुया। परमेश्वर के वाणी पर, परमेश्वर के वचन पर जब हम विश्वास में स्थिर खड़े रहते हैं तो हम परमेश्वर को मौका देते हैं कि वो हमारे शत्रु से युद्ध में फिर एक बार हमें विजय से विजय की ओर लेकर जाए। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। देखिए, ये कलीसिया के साथ आज की नहीं, उस समय की समस्या है। जब चिन्ह और चमत्कार दिखता है तो उतने टाइम के लिए हमारी बैटरीज चार्ज हो जाती है, हमारा माइंड चार्ज अप हो जाता है, और नाचते हैं, कूदते हैं, गीतों को गाते हैं, वाद्यों को बजाते हैं, और बड़ी सामर्थ्य के साथ हम स्तुति करने लगते हैं। प्रभु, तुझसे महान कोई नहीं है, तूने सारी सृष्टि को रचा है। प्रभु, तू ही हमारा सृजनहारा है। पिता, तू ही हमारा पालनहारा है। और बहुत बड़े बड़े वचनों को हम कोट करने लगते हैं। बट यू हैव टू इवैल्यूएट योरसेल्फ। पर आपको अपने आप का परीक्षण करना होगा, अपने आप को जांचना पड़ेगा कि जब आपके जीवन में परमेश्वर ऐसे बड़े महान आश्चर्य कर्मों को करता है, जब आप उसकी स्तुति करते हैं तो वो इमोशन में होकर करते हैं या आत्मा और सच्चाई में होकर करते हैं। क्योंकि परमेश्वर भावनाओं में आराधना करने वाले को नहीं ढूंढ रहा है, परमेश्वर आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वालों से प्रसन्न होता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। हमारे जीवन में जब चिन्ह चमत्कार प्रभु करता है, हम आनंदित हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं और कुछ भी करने लगते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं, कूदते हैं, नाचते हैं। लेकिन व्हाट आफ्टर फ्यू डेज, जो यहाँ पर हुआ वही आज आपके और मेरे जीवन में भी बहुत और कोई जीवन में हो रहा है। आगे का वचन क्या कहता है, तब उन्होंने उसके वचनों का विश्वास किया और उसकी स्तुति गाने लगे। कब विश्वास किया? जब उसने पहले कहा था कि मैं तुम्हें कनान देश लेकर जाऊंगा, तब नहीं। जब परमेश्वर ने लाल समुद्र में से उसे सुरक्षित निकाल लिया, तब वो विश्वास किया। आज आप में और मेरे में ऐसे बहुत सारे धर्मी पाए जाते हैं। प्रभु से हम कहते हैं पहले चमत्कार को दिखा, मैं उस चमत्कार को स्वीकार करूंगा, ग्रहण करूंगा, उसके बाद मैं तेरी स्तुति करूंगा। यहाँ पर इजराइलियों ने यही किया। लेकिन 13 वचन कहता है, परंतु वे झट उसके कामों को भूल गए और उसकी युक्ति के लिए न ठहरे। आमीन। ये परमेश्वर का वचन है। आज आप और मैं भी, कई लोग इस 13वें वचन में जीवन जी रहे हैं। जब प्रभु किसी महान कार्य को मेरे और आपके जीवन में करता है तो हम बड़े आनंदित होते हैं, बड़े एक्साइटेड होते हैं, स्तुति करते हैं। परंतु जैसे यहाँ पर इजराइली भूल गए, वैसे ही हम भी झट से परमेश्वर के उपकारों को भूल जाते हैं। क्या मैं यहाँ पर किसी से बात कर रहा हूँ क्या? आमीन। परमेश्वर कभी भी बदलता नहीं है और वो चाहता है हम भी उसके प्रति कभी न बदले। हालेलुया। एक बात याद रखिएगा प्रियो, जो विश्वास करते हैं वे ही स्तुति कर सकते हैं। परमेश्वर
भावनाओं में स्तुति करने वालों को नहीं ढूंढ रहा है, वो आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करने वाले आराधकों को ढूंढ रहा है। जब आप आत्मा और सच्चाई से स्तुति आराधना करेंगे तो आप उसके उपकारों को भूलेंगे नहीं, आप उसके कामों को कभी भूलेंगे नहीं। हालेलुया। परमेश्वर इन बातों को, इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। आज हम अपने टॉपिक को फिर एक बार शुरू करेंगे जो प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है, ताकि हम आशीषित हो सके। लेकिन उससे पहले मेरा विश्वास है जो बातें आज मैंने आपको बताई है, ज़रूर परमेश्वर उसके द्वारा आपको आशीषित करेगा। इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में उसके नाम को धन्य कहे। हम तुझे धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाते हैं राजा, अपने आप को नम्र और दीन करते हैं। जाने अनजाने में हमसे वे गुनाहों की क्षमा चाहते, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, हमारे भीतर स्थिर आत्मा को नए सिरे से तैयार कर पिता। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता उन तमाम लोगों के लिए जिन्होंने आज हमें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण किया, उन्हें नाम बनाम आशीष दे राजा। प्रार्थना करते प्रभु उन सभी लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियाँ हमारे पास है राजा, तो उनमें से हर एक को तेरी इच्छा और योजनाओं के अनुसार तू तैयार कर राजा। जो वाणी तू हमें सुनाने जा रहा है, देने जा रहा है प्रभु, वो मन्ना जो तूने स्वर्ग से हमारे लिए तैयार किया राजा, उसे हम समझ सके। ऐसी स्वर्गीय बुद्धि, स्वर्गीय ज्ञान से भरकर और समझ से भरकर हमें तैयार कर राजा। प्रभु तेरे वचनों के द्वारा हम आशीषित होने जा रहे हैं, इसलिए हम तेरा पहले ही धन्यवाद देते हैं। शत्रु की हर एक युक्ति को, योजनाओं को, जो वो हमारे विरुद्ध, हमारे परिवारों के विरुद्ध, हमारे सेवकाई के विरुद्ध, हमारे कार्यों के विरोध करने की कोशिश करता है, अधलोक की हर एक ताकत को यीशु नासरी के नाम से हम अपने पाँव के नीचे बुलाते हैं और उसे कुचल डालते हैं। परमेश्वर पिता अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं प्रभु। 1000 गुना प्रतिफल को यीशु नासरी के नाम से इस पृथ्वी पर क्लेम करते हैं परमेश्वर पिता। हमें किसी भी भली वस्तु की घटी न होगी ऐसा घोषणा करते हैं राजा। सारी बातों को तुझे समर्पित करते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। फिर एक बार इस YouTube के चैनल पर मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। पिछले 3 दिनों से हमने एक नए विषय को प्रभु ने हमारे मध्य में दिया है। इफ़ यू वोंट गिव अप यू वोंट फेल। हालेलुया। अगर आप हार नहीं मानोगे तो आप कभी भी अपने जीवन में पराजित नहीं होंगे। आमीन। और हमने बहुत सारे वचनों को 2-3 दिनों में देखा है, उसका हमने अध्ययन और मनन किया हुआ है। और कल मैंने आपको बताया था कि दुख, तकलीफें, संकट, समस्याएं हर एक के जीवन में आती है, बट दैट डजंट मीन दैट यू हैव टू बी डिफीटेड बाय देम। सभी को उसका सामना करना पड़ता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उससे हार मान ले या आप पराजित हो जाए। आमीन। दुख, तकलीफें, समस्याएं, आप उस सारी बातों से भाग नहीं सकते, क्योंकि आप जितना उससे भागते जाएंगे उतनी समस्याएं आपकी बढ़ती चली जाएगी। क्योंकि शत्रु चालाक है, वो चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और घात करने के लिए आता है, हम सब जानते हैं। सो व्हाट आई हैव टू डू पास्टर? तो ब्रदर मुझे क्या करना है? दुख का, संकट का, तकलीफों का, परेशानियों का सामना करना सीखे। हालेलुया। उसके लिए हमने कल एक वचन पढ़ा था, भजन संहिता 34:8, जो कहता है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग Psalms 34:8 निकाल ले। द बुक ऑफ Psalms chapter 34 verse 8 से, टेस्ट एंड सी दैट द लॉर्ड इज गुड, ब्लेसेड इज द वन हु टेक्स रेफ्यूज इन हिम। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हालेलुया। इस विषय में हमने कल सीख चुके थे और मैंने आपको बताया था कि जितने लोग आप में से आशीषित होना चाहते हैं, प्रभु की आशीषों को अपने जीवन में देखना चाहते हैं, तो वचन कहता है आशीषों में वही व्यक्ति बढ़ेगा जो परमेश्वर की शरण में जाएगा। जो सर्वोच्च प्रभु के आश्रय में घर अपना बनाता है, वो सर्वशक्तिमान की छाया तले सुकून से रहता है। हालेलुया। जब आप अपना ठिकाना सर्वशक्तिमान की शरण में ला लेते हैं, तब आप अपने जीवन में आशीषों को देखने पाते हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि प्रभु क्या बताना चाहता है। ओके, लेट अस गो टुडे टू द वर्ड ऑफ गॉड इन Psalms 34 वर्सेस 9 and 10। हम उसके आगे के 2 वचनों को पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 उसका 9वां और 10वां वचन कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। किसका? शैतान का नहीं, विरोधी का नहीं, एडवर्सरी का नहीं, परमेश्वर का भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। हालेलुया। आप मेरे बात से सहमत है, इस वचन से सहमत है तो आप आमीन कहे। हालेलुया। प्रियो,
उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती, ऐसा वचन में लिखा है। जवान सिंहों को तो घटी होती है और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होती। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा कि जो यहोवा को खोजते हैं वो यहोवा को पाते हैं, और जो यहोवा के साथ होते हैं उनको किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया। वचन कहता है कि अगर आपको बहुतायत की आशीषों में, आपको अबंडेंस ऑफ ब्लेसिंग्स अगर चाहिए, आपको बहुतायत की आशीषें अगर चाहिए, तो पहले आपको प्रभु को खोजना होगा। जवान सिंहों को घटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भी बात की कमी घटी नहीं होती है। हालेलुया। इसीलिए पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, सर्वप्रथम तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो संसार की सारी आशीषों से मैं तुम्हें भर दूंगा। हालेलुया। अगर आप बहुतायत की आशीषों में जाना चाहते हैं, प्रार्थना के समय को बढ़ाइए, स्तुति आराधना के समय को बढ़ाइए, धन्यवाद के समय को बढ़ाइए, ताकि जब आप परमेश्वर के साथ संगति में बने रहे, मैं आपको आई अश्योर यू इन द प्रेजेंस ऑफ द होली स्पिरिट, आपके जीवन में किसी भी भली वस्तु की घटी कभी भी नहीं होने पाएगी। हालेलुया। आगे एक और वचन हम पढ़ेंगे, भजन 34:17, साम्स चैप्टर 34 वर्स 17। बड़े ध्यान से पढ़िएगा। जब भी आप वचनों का अंगीकार करते हैं ना, मैं बोल रहा हूँ इसलिए फॉर्मेलिटी करके मत पढ़िएगा, आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते मैं नहीं देखता, आपके पास पवित्र शास्त्र है मैं नहीं देखता, स्वर्ग का परमेश्वर देखता है। हालेलुया। क्योंकि इस समय जिस स्थान पर आप उपस्थित है वहां पर प्रभु का आत्मा भी उपस्थित है। आमेन। सो लेट अस गो टू द वर्ड ऑफ गॉड। भजन संहिता 34 उसका 17, साम्स 34 वर्स 17। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है, मेरा परमेश्वर पेड़ पौधा मूरत पत्थर फोटो फ्रेम नहीं है। जब धर्मी अर्थात आप और मैं दोहाई देते हैं, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। अब अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, बट हाउ मेनी ट्रबल्स, कितनी तकलीफों से छुड़ाता है, कितनी विपत्तियों से छुड़ाता है। द वर्ड सेज ऑल देयर ट्रबल्स, ऑल देयर ट्रबल्स, ऑल देयर ट्रबल्स। एक भी आपकी ऐसी समस्या, संकट या आपकी परेशानी नहीं है जिससे परमेश्वर आपको छुड़ाने की ताकत या बल नहीं रखता है। आमीन। लेकिन अगर आप उन संकटों से, परेशानियों से, तकलीफों से भागेंगे तो आपके लिए सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आमीन। खड़े रहिए, विश्वास की ढाल को लेकर स्थिर रहिए, यहोवा को खोजिए। परमेश्वर वायदा करता है, जब आप दोहाई देते हैं तो परमेश्वर सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। ऑल देयर ट्रबल्स, ऐसा लिखा है। आपकी छोटी परेशानी, बड़ी परेशानी, बीच वाली परेशानी, किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, परमेश्वर वायदा करता है कि जब धर्मी दोहाई देता है, वो गिड़गिड़ाता है, वो प्रभु से प्रार्थना करता है, तो स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से सुनता है और आपकी सारी तकलीफों से, सारी विपत्तियों से आपको छुड़ाता है। हालेलुया। ही डिलीवर्स देम आउट ऑफ ऑल देयर ट्रबल्स, ऐसा लिखा हुआ है। आप पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन कर लीजिए, एंड वेरी इंपॉर्टेंट VIMP और स्टार करके आपके बाइबल में मार्क कर लीजिए। हालेलुया। उसके आगे एक और अद्भुत वचन है जो मेरा पवित्र शास्त्र का वन ऑफ द बहुत ही फेवरेट वचन है। मुझे बड़ा बाय हार्ट है और मुझे बड़ा आनंद आता है जब भी मैं इस वचन को अध्ययन और मनन करता हूँ। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 19 वचन हम निकालेंगे। साम्स चैप्टर 34 वर्स 19। वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। दिस इज गॉड्स वर्ड। मेरा बड़ा फेवरेट वचन है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। देखिए फिर एक बार 17 में परमेश्वर ने हमसे वायदा किया, धर्मी दोहाई देते हैं, यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। फिर एक बार 19 में वो वायदा कर रहा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? यू डोंट नीड टू गिव अप। गॉड विल नेवर लेट यू फेल डाउन। हालेलुया। परमेश्वर आपको कभी भी पराजित नहीं होने देगा, लेकिन आपको यहोवा को खोजना पड़ेगा। हालेलुया। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट वर्स। व्हाई पास्टर, वाई ब्रदर, क्यों बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है? वो तो 17 भी बहुत इंपॉर्टेंट, सी बाइबल में सभी एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट इन बाइबल,
कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, फुल स्टॉप, एक्सक्लेमेटरी, एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट। बट ये वचन इसीलिए विशेष रूप से मायने रखता है मेरे अध्ययन के अनुसार। ये मेरा वर्जन कहता है, ये कोई KJV या NIV वर्जन की मैं बात नहीं कर रहा, ये मेरा अध्ययन कहता है। ये वचन इम्पोर्टेंट इसलिए है मेरे लिए क्योंकि यहाँ दो वाक्यों के बीच में, इन बिटवीन टू सेंटेंसेस देयर इज वन वर्ड बट, या हिंदी में हम इसको परंतु कहते हैं। सी, आई एम नॉट एन इंग्लिश स्कॉलर, मैं कोई बहुत इंग्लिश में बहुत सफाई से अध्ययन किया हुआ या MA इन इंग्लिश लिटरेचर या वो सब किया हुआ मैं नहीं हूँ। बट व्हेन आई वाज इन स्कूल, जब मैं एक छोटा बच्चा था, व्हेन आई वाज इन स्कूल आई डिड लर्न, मैंने तब ये सीखा था कि ये जो बट शब्द है ना, बट इज अ कंजेशन, है ना, हम सब जानते हैं इस बात को। इट्स अ कंजंक्शन। दैट मीन्स, कंजंक्शन का अर्थ क्या होता है? बट ये दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द होता है, बीच में आता है। फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ूंगा, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती है परंतु, ऐसा लिखा हुआ है, परंतु अर्थात बट यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। अभी दो वाक्यों को जोड़ने वाला शब्द बट है। दैट मीन्स ही इज नॉट थ्रू टॉकिंग, है ना। जब दाऊद इस वचन को लिखता है तो धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, यहां पर वो रुका नहीं है। बट विपत्तियां तो पड़ती है मेरे भाई मेरी बहन, लेकिन परंतु, किंतु, पर, बट, लेकिन परमेश्वर उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। दैट मीन्स ही इज नॉट थ्रू टॉकिंग एंड सो वी शैल नॉट स्टॉप रीडिंग ऑल्सो, है ना। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती है, ये सुनकर ही आधे लोग डर जाते हैं, अरे बाप रे विपत्ति आ गई। नहीं, आगे का पढ़ना जरूरी है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उन सारी विपत्तियों से आपको छुड़ाता है। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहेंगे। इसका अर्थ क्या हो गया? इसका अर्थ है, चाहे हमारा शत्रु, हमारा एडवर्सरी हमारे विरोध में कोई भी योजना को क्यों ना तैयार करे, लेकिन जब मैं और आप जो धर्मी कहलाते हैं, जब हम परमेश्वर को खोजना आरंभ करते हैं उस विपत्ति के समय में, उस पर ठहरे रहते हैं, हम परमेश्वर की बाढ़ जो होने लगते हैं, तब वह हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। लेकिन अक्सर जब विपत्तियां आती है तो हम अपना दिमाग दौड़ाने लगते हैं, प्रभु को हम भूल जाते हैं। लेकिन जब संकट, विपत्ति, परेशानी के समय में हम प्रभु की प्रतीक्षा करते हैं, प्रभु की बाढ़ जो होते हैं, प्रभु पर ठहरे रहते हैं, तब परमेश्वर को की खोज में लग जाते हैं, तब परमेश्वर हमारी सुधि लेता है। हालेलुया। रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसके 4 वचन में पॉल सेज, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 15 वर्स 4, रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय उसका 4 वचन जल्दी से निकालेंगे और मेरे साथ जोर से अंगीकार करके पढ़ेंगे। वचन कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा बनाए रखें। हालेलुया। मैं फिर से एक बार इस वचन को पढ़ूंगा, बड़ा अद्भुत वचन है। वचन कहता है, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा रखें। हालेलुया, आमीन। क्या आज आपकी आशा परमेश्वर पर लगी हुई है कि जब आप विपत्तियों का, संकटों का, क्लेश का, दुख का सामना करते हैं? ये प्रश्न आप अपने आप से पूछिएगा और प्रभु से उत्तर मांगिएगा। हालेलुया। अगर नहीं तो प्रियो, अभी भी देर नहीं हुई है, क्योंकि विश्वास की परिभाषा कहती है कि अब इसी समय, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अब इसी समय विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय बन जाता है। हालेलुया। वो अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण बन जाता है। आमीन। सो अगर आज तक आप इस वचन के अनुसार नहीं चल रहे थे तो आज से चलना आरंभ करें। वचन कहता है, ये जो पहले से लिखी गई ये सारी बातें हैं, ये जो पहले से लिखा हुआ है, जो पवित्र शास्त्र है जो मैं पढ़ रहा हूँ, जिसमें से मैं वचनों को पढ़ रहा हूँ, ये पवित्र शास्त्र का जो ये वचन है, रोमियो 15:4 का ये जो वचन है, ये मुझे कहता है कि ये जो पहले से मैंने तुझे लिख कर दिया हुआ है, ये इसलिए लिखा गया है अमित, ताकि तू इससे शिक्षा को प्राप्त कर सके। ये कोई कॉमिक बुक्स नहीं है या किसी की बायोग्राफी नहीं है, ये वो वचन है जो तुझे जीवन देता है। इसलिए पहले से जो बातें लिखी गई है वे हमारी ही
भी मैंने अपने बाइबल में हमारी की जगह मेरी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है, ऐसा लिखा हुआ है। क्यों लिखी गई है? ताकि हम धीरज अर्थात पेशेंस को और वर्ड ऑफ गॉड पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा आशा बनाए रखे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो सुन ले। नो मैटर व्हाट कम्स आवर वे, ये बात मायने नहीं रखती है कि हमारे जीवन में कौन सा गोलियात आ रहा है, कौन सी तकलीफ, कौन सी समस्या आ रही है, बट गॉड हैज प्रॉमिस्ड दैट ही विल डिलीवर अस फ्रॉम ऑल आवर ट्रबल्स। आमीन। ये परमेश्वर ने वायदा किया है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उस सब से मुक्त करता है। आमीन। नो मैटर कौन सी तकलीफ है, ये छोड़ दीजिए आप, लेकिन परमेश्वर के वाचा को, वायदे को स्मरण रखें कि वो हमें हर तकलीफ से बचाता है। He is not going to allow us to fail at any cost in our lives. हालेलुया। वो हमें हमारे जीवन में कभी भी हारने की अनुमति नहीं देगा। हालेलुया। आमीन। अगर आप मेरी बात से सहमत है तो आप आमीन कहें। जब मैं भजन संहिता 34:19 पर पढ़ रहा था, मनन कर रहा था, अध्ययन कर रहा था, प्रभु से बोल रहा था कि प्रभु कुछ प्रकाशन दे, कुछ रिवील कर, तब मुझे परमेश्वर ने बीते हुए 2 वर्षों का स्मरण दिलाया, है ना, जो हमने सभी ने, सारे संसार ने उस वैश्विक महामारी का जो सामना किया, भयंकर महामारी का जो हमने सामना किया, हम सबों ने उसका सामना किया, कोई उससे छूटा नहीं है, बचा नहीं है। अब हमने कई अपनों को खो दिया, हम में से कई लोग रास्ते पर आ गए, कई लोगों ने अपने जॉब्स को लूज़ कर दिया, कई लोगों ने अपने व्यवसाय को खो दिया, बिजनेस में डूब गए, कई लोगों को भयंकर आर्थिक परिस्थिति से गुजरना पड़ा। हम में से ऐसे कई लोग हैं जो अब भी उस 2 वर्ष की बीती हुई महामारी को अब तक झेल रहे हैं। आमीन। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि हम उस बीमारी से ग्रसित हैं, लेकिन जो पिछले 2 वर्ष में हुआ उसका भुगतान मेरे जैसे और आपके जैसे कई लोग आज भी कर रहे हैं। हालेलुया। बट स्टिल I assure you in the presence of the Holy Spirit that God is not going to allow us to fail. Hallelujah. इतना भयंकर परिस्थिति से निकलने के बाद भी आज हम उस परिस्थिति को आज तक उसका भुगतान कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं आपको अश्योर करता हूँ, मैं आपको इस बात की खातिरी दिलाता हूँ कि परमेश्वर हमें कभी भी इस बात की अनुमति नहीं देगा कि हम उस वैश्विक महामारी के परिणाम के द्वारा हार का सामना करें। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उस बीमारी पर विजय को पा लिया है। हालेलुया। आमीन। एंड व्हाई गॉड विल डू दैट? व्हाई गॉड इज नॉट गोइंग टू अलाउ अस टू फेल? बिकॉज it is never over until God says, and God will never says it is over until you win the battle. Hallelujah. ये इसलिए नहीं होता है, परमेश्वर हमें इसलिए नहीं हारने देता है, हमारे जीवन में वो समाप्त नहीं होने देता, हमारे जीवन में चीजें समाप्त नहीं होती जब तक परमेश्वर उसे समाप्त नहीं करता, और परमेश्वर तब तक समाप्त नहीं करेगा जब तक हम परमेश्वर की उपस्थिति में उस परिस्थिति पर विजय को प्राप्त न कर ले। हालेलुया। क्रूस की कथा मूर्ख लोगों के लिए नाश का कारण है, मेरे और आपके जैसे लोगों के लिए परमेश्वर की सामर्थ बन जाती है। आमीन। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। गॉड विल, इट इज नेवर ओवर इन योर लाइफ अनलेस एंड अनटिल परमेश्वर उस परिस्थिति पर कमांड नहीं लेगा, तब तक वो परिस्थिति आपके जीवन से जाएगी नहीं, और परमेश्वर उस परिस्थिति को आपके जीवन से तब तक नहीं भेजेगा जब तक आप उस परिस्थिति पर विजय को प्राप्त नहीं कर लेते। हालेलुया। आमीन। प्रियो, आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, हिम्मत नहीं हारना। डोंट गिव अप एट ऑल। यू डोंट नीड टू गिव अप एट ऑल। हिम्मत नहीं छोड़ना, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो। पीछे मुड़ के नहीं देखना, है ना। मेरे जीवन में बीते समय में क्या हुआ, क्योंकि उसको स्मरण दिला कि शत्रु आपको कमजोर करेगा, आपका एडवर्सरी विल मेक यू वीक। सो नेवर 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 टर्न बैक इन योर लाइफ। आमीन। डोंट क्विट। आप जिस परिस्थिति में हो उस परिस्थिति को छोड़कर भागने की कोशिश नहीं करना। डोंट क्विट, है ना। आप उसका सामना करना, परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा। डोंट गिव अप ऑन गॉड। परमेश्वर अभी नहीं कर सकता है, प्रभु तुझसे नहीं होगा, मुझसे भी नहीं हो रहा, ये सोचकर हार नहीं मानना है। हालेलुया। बिकॉज इट इज नेवर ओवर येट। गॉड स्टिल कैन टर्न योर सिचुएशंस अराउंड। हालेलुया।
कभी भी परमेश्वर आपकी परिस्थिति को बदलने की सामर्थ्य को रखता है। आमीन। इसीलिए गिव अप मत कीजिए। मुझे नहीं पता आपके जीवन की क्या परिस्थिति का सामना आप कर रहे हैं, बट एज अ मैन ऑफ गॉड आई वांट टू टेस्टिफाई कि मैंने जब जब परमेश्वर को थाम कर रखा, मैंने विजय से विजय की ओर ही प्रभु मुझे लेकर गया है। आमीन। और अगर मेरे परमेश्वर जिसका नाम यीशु मसीह है, अगर आपके भी परमेश्वर का नाम यीशु मसीह है, देन डोंट गिव अप ऑन गॉड, डोंट क्विट, डोंट रन अवे, डोंट टर्न बैक। आप पीछे पलट कर नहीं देखना, हार नहीं मानना, हिम्मत नहीं छोड़ना। परमेश्वर आपकी परिस्थिति को यूं ही बदलने की सामर्थ्य को रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम विजय में खड़े हुए लोग हैं। वी आर द पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द विक्ट्री। हालेलुया। हम विजय के पीछे नहीं भाग रहे, हम विजय के बीच में ही खड़े हुए हैं। परमेश्वर इन वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। कल हम इसके आगे के वचनों का अध्ययन करेंगे। आइए इस समय हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना करेंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से इस सुंदर और पवित्र समय और दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। फिर एक बार आज तूने वचनों के द्वारा हमें सामर्थ्य से भरा, हम तेरा धन्यवाद देते स्वर्ग के पिता। प्रभु ये वचन हमारे जीवन के मांस और गूदे में बने रहे, हमारी स्मरण शक्ति में, हमारे आत्मा, हमारे गूदे में बने रहे। हम प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। इन वचनों के आधार पर हम आने वाले समय में शत्रु को अपने पांव के नीचे कुचल सके, ऐसी सामर्थ्य को तूने आज हमें दिया, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अपने आप को यीशु मसीह के लहू में डुबोते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। प्रभु सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहें, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। आनंद में बने रहें और दूसरों के साथ आनंद को बांटते बढ़िए। हालेलुया। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।